विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल AK क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट VVI इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का टॉप 20 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए यह सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आज के क्लास कर लेते हैं तो आप सभी विद्यार्थी को पता चल पाएगा कि आपके एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, और इन टाइप के बहुत सारा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछेगा, यह हमारा गारंटी है, क्योंकि इन टाइप के प्रश्न आते ही हैं आपके एग्जामों में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप सभी विद्यार्थी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी विद्यार्थी इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आपके जब भी यूट्यूब पर क्लास हो तो आपके पास वीडियो प्रोवाइड होता रहे यानी पहुंचता रहे, और आप अपनी तैयारी 2026 की बेहतर तरीके से करते रहे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन करके अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी AK क्लासेस के साथ जुड़कर फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 की बेहतर तरीके से तैयारी कर पाए। तो आप सभी विद्यार्थी शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इस चैनल पर प्रतिदिन क्लास चलता है, तो आप सभी विद्यार्थी क्या कीजिए, अपनी तैयारी बेहतर स्ट्रॉन्ग बनाना है, फाइनल बोर्ड परीक्षा में अच्छा करना है, 450 प्लस नंबर लाना है। तो आप सभी विद्यार्थी को AK क्लासेस के साथ जुड़ना पड़ेगा, और बहुत ही जल्द सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी क्लास लाएंगे, तो आप सभी विद्यार्थी उसे भी जरूर कर लीजिएगा। और कल का क्लास में मैथ का क्लास होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ का क्लास होगा, तो आप सभी विद्यार्थी उसे कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर की तरफ हम लोग चलते हैं, और सभी क्वेश्चन आपको 100% समझाकर हम पढ़ा देंगे। तो जो विद्यार्थी वीडियो को पूरा देखकर सभी क्वेश्चन कर लेंगे तो उनसे 2026 में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जो विद्यार्थी अधूरा क्वेश्चन करेंगे यानी और कुछ करेंगे कुछ छोड़ेंगे, उससे आपको उस सभी विद्यार्थी को बिहार बोर्ड परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी जो क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं उसे जरूर डेफिनेटली पढ़ने का प्रयास कीजिए, ताकि आपके कुछ अच्छे हो पाए फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि यहाँ पे क्या पूछा है कि जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा कि जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो जर्मनी के एकीकरण हो रहा था कि कौन अपना भूमिका महत्वपूर्ण था, तो बिस्मार्क की भूमिका महत्वपूर्ण था। 1 का राइट आंसर ये होगा, बिस्मार्क की भूमिका महत्वपूर्ण था। और एक क्वेश्चन पूछता है कि जर्मनी का एकीकरण किसने करवाया, तो बिस्मार्क ने करवाया। बिस्मार्क ने ही रक्त और लोह नीति का अवलंबन किया। क्वेश्चन पूछा गया है कि रक्त और लोह नीति का अवलंबन किसने किया, बिस्मार्क ने ही किया। और बिस्मार्क क्या था, तो बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ था। क्या था, तो बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ था। तो यह क्वेश्चन जरूर याद रखेगा। और एक क्वेश्चन पूछता है कि पेशे से नाविक कौन था, तो पेशे से नाविक कौन था, तो पेशे से नाविक गैरीबाल्डी था। कौन था, तो पेशे से नाविक गैरीबाल्डी ऐसे व्यक्ति है जो पेशे से नाविक थे, यानी जन्म से ही। पेशे का अर्थ क्या होता है, जन्म से ही नाविक थे। तो यह क्वेश्चन जरूर याद रखिए, यह आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में यह क्वेश्चन पूछा गया है, आपके एग्जामों में जरूर इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर कि रक्त और लोह नीति का अवलंबन किसने किया। तो रक्त और लोह नीति का अवलंबन किसने किया, जस्ट अभी बताए हैं, तो बिस्मार्क ने किया था। 2 का राइट आंसर बी होगा, बिस्मार्क ने ही रक्त और लोह नीति को अपनाया था। आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। और बिस्मार्क क्या था, तो कूटनीतिज्ञ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर कि वार एंड पीस किसने लिखी। तो वार एंड पीस को किसने लिखा, तो लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा था। 3 का राइट आंसर ए होगा, लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा था। और हम पूछ देंगे कि वार एंड पीस क्या है, तो वार एंड पीस क्या है, तो वार एंड पीस पुस्तक है। क्या है, तो वार एंड पीस पुस्तक है, जिसको लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा है। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। और कार्ल मार्क्स का पुस्तक कौन सा है, तो कार्ल मार्क्स कौन सा बुक लिखा है, तो दास कैपिटल को किसने लिखा है, तो दास कैपिटल को कार्ल मार्क्स ने ही लिखा है। किसने लिखा है, तो दास कैपिटल को कार्ल मार्क्स ने लिखा है। और कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। और एक क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल का प्रकाशन कब किया। तो कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल पुस्तक का प्रकाशन 1867 ईस्वी में किया। कब किया, तो 1867 ईस्वी में किया था। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जामों में पूछता है, जरूर इसे याद रखिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर
4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया था। जो विद्यार्थी पूरा क्लास करेगा अच्छे तरीके से, उनको हम बार बार बोल रहे हैं, तो आप सभी विद्यार्थी जरूर कीजिए। 2026 में आपका किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा और न ही सब्जेक्टिव में होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव का क्लास बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है और वैसे क्वेश्चन उसमें पढ़ाया जाएगा जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट टू डायरेक्ट लड़ेगा 100%। 2025 में बहुत सारा प्रश्न, लगभग 65 प्लस प्रश्न लड़ा था। सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में क्वेश्चन लड़ गया था। तो आप लोग जाकर देख लीजिए कि हमारा पढ़ाया गया 2025 वाला कितना प्रश्न लड़ा है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप सभी विद्यार्थी को अच्छे करना है 2026 में। तो आप सभी विद्यार्थी पूरा वीडियो को जरूर सभी क्वेश्चन को कीजिए पूरा वीडियो को देखकर। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया था। तो रूस में 1861 ईस्वी में दासत्व समाप्त किया गया था। और यही क्वेश्चन को घुमाकर पूछता है कि कृषक, क्या पूछता है, तो कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। तो कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। तो कृषक दास प्रथा का अंत भी 1861 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो रूस में हुआ था। तो यह क्वेश्चन याद रखिए, ये क्वेश्चन पक्का पूछेगा। यह दोनों प्रश्नों में से आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में यही क्वेश्चन को घुमा घुमा कर पूछता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था हमारा 1991 ईस्वी में। राइट आंसर ए होगा 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन यानी स्थापना। विघटन का अर्थ क्या होता है, तो विघटन का अर्थ होता है स्थापना। आप लोग सिंपल सा समझिए क्या होता है, तो विघटन का अर्थ होता है स्थापना। तो कब हुआ था, 1991 ईस्वी में हुआ था। तो यह क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को कहे जाते थे। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी नागरिक क्या कहे जाते थे, तो उन्हें कोलोन कहा जाता था। 6 का राइट आंसर ए सी होगा, कोलोन कहा जाता था। और 2026 के लिए यह क्वेश्चन पक्का पूछेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को कोलोन कहा जाता था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछा है कि हिंद चीन, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि हिंद चीन में अंतिम युद्ध के समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था। तो हिंद चीन में अपनी युद्ध के जब उस समय युद्ध हो रहा था तो अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था, तो निक्सन था। 7 का राइट आंसर डी होगा, निक्सन था। और ये भी क्वेश्चन कबो कबो पूछ लेता है, तो आप सभी विद्यार्थी इसे जरूर याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि होची मिन्ह क्या सरकार थी। तो होची मिन्ह क्या सरकार कहाँ थी, तो यह दक्षिणी वियतनाम में थी। 8 का राइट आंसर ए होगा, दक्षिणी वियतनाम में थी। और 2026 के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, तो आप सभी विद्यार्थी इसे जरूर याद रखिएगा। जो भी क्वेश्चन को बोल रहे हैं कि वीवीआई है, उसे जरूर याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है। और यही सभी क्वेश्चन आता है, अलग से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछेगा, इसी में से क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने त्यागा था। 9 का राइट आंसर बी होगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और यह क्वेश्चन पक्का आएगा 2026 के पेपर में, जरूर याद रखिएगा। इसे क्वेश्चन को इंपोर्टेंट है, पूछता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था, जो कि पंजाब के अमृतसर जिलों में हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्या के जांच के लिए सरकार ने क्या किया, तो हंटर समिति का गठन किया। क्या किया, तो हंटर समिति का गठन किया जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ था, निहत्थों पर जनरल ओ डायर के द्वारा आदेश किसने दिया, गोली चलवाने का था। गोली चलवाने का आदेश जनरल ओ डायर ने दिया। उसके आदेश पर निहत्थों पर गोली चला दिया गया, जिससे के कारण 1000 लोग लगभग मारे गए। क्या हो गए, तो 1000 प्लस लोग मारे गए, जो कि पंजाब के अमृतसर में था। आप लोग उसे जरूर याद रखिएगा। तो इतना समझाना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ताकि हम आपको समझ में आ जाए, इसीलिए हम समझाते हैं क्वेश्चन को। तो अब सभी ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए। जो
विद्यार्थी हमारा बात मानेगा वो तो फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में बल्ले बल्ले है उनका, और जो विद्यार्थी अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेंगे उनके लिए बहुत मुश्किल के समान होगा। तो आप सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक पढ़ने का प्रयास कीजिए, जो पढ़ाते हैं उसे पढ़ लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। मोस्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के लिए ये भी। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की, और स्वामी दयानंद ने क्या किया था, तो एक और किया था जो कि आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था, यह क्वेश्चन पूछता है। तो आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुआ था, तो आर्य समाज की स्थापना मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ, तो मुंबई में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का पूछता है। और आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था, आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में, जो कि मुंबई शहर में हुआ था आर्य समाज की स्थापना। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिए, यह क्वेश्चन पक्का पूछे जाते हैं। और राजा राम मोहन ने क्या किया, तो राजा राम मोहन ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया। हम आपको बोल बोल को पढ़ाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए सभी क्वेश्चन। तो आपको हम समझाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी भी मन लगाकर पढ़ाई कीजिए अपनी फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 की, और अपने दोस्तों को भी बताइए। तो आप सभी विद्यार्थी समझे ना, चलिए देख